गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है राजनीतिक दल, इस चैप्टर को लेकर उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले के जो चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों की वीडियो मैंने बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लें, ठीक है। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है। तो बच्चों, राजनीतिक दल जो होते हैं इसको हम चाहे हम दल बोलें या पार्टी, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो बच्चों, जो राजनीतिक दल के कार्य हैं वो निम्न हैं। जैसे पहला है चुनाव लड़ना, मतलब कोई भी पार्टी होगा, कोई भी जो है तो दल होगा, राजनीतिक दल, तो वो चुनाव लड़ेगा, ठीक है। उसका पहला कार्य होगा चुनाव लड़ना। इसमें सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं। राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो जैसे भाजपा की बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी, ये सब क्या हैं, ये सब राजनीतिक दल हैं, ठीक है। तो ये दल चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और उनको सफल बनाने में जनता से अपील करते हैं कि भाइयों आप सबको जो है हमें ही वोट देना है, ठीक है। तथा उसके प्रचार के माध्यम से राजनीतिक दल जो है वो अपनी नीतियां, जो वह नीतियां बनाए होते हैं वो नीतियां जो है तो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपनी नीतियां जो है तो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि जो है तो जनता को हम लुभा सकें और जनता की जो वोट है उसे हम हासिल कर सकें, ठीक है। और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जो है उनसे कहते हैं, उनसे अपील करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कार्य है वो है नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने रखना। राजनीतिक दल का जो दूसरा कार्य है वो है नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने रखना, क्योंकि अगर नई नई नीतियां जनता के सामने नहीं रखेंगे तो जनता उसको वोट नहीं देगी। इसलिए वो नई नई नीतियां जनता के सामने रखने का प्रयास करते हैं और नए नए कार्यक्रम उसके सामने जो है तो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों व कार्यक्रम को जनता के सामने रखते हैं ताकि जनता उन्हें ही वोट करे, ठीक है। अगला जो है राजनीतिक दल का जो अगला कार्य है वो है कानून के निर्माण में सहायक, मतलब कानून का निर्माण करने में योगदान देते हैं, ठीक है। जैसे राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। अगर देश का कानून बना है तो उसमें राजनीतिक दल अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला कार्य है राजनीतिक दल का सरकार का निर्माण करना, ठीक है। किसका निर्माण करना? सरकार का निर्माण करना, ठीक है। इसमें क्या है कि जो राजनीतिक दल जीत जाते हैं चुनाव में, ज़्यादा भारी मत उनको मिल जाता है तो वो सरकार के बनने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। चुनाव में बहुमत से जीता हुआ राजनीतिक दल सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश का शासन भी वही चलाता है, ठीक है। बच्चों, अगला वाला जो प्रश्न है उसको नोट करिएगा। अगला प्रश्न है राजनीतिक दल से क्या आशय है, ठीक है। तो बच्चों, राजनीतिक दल जो होता है वह ऐसे लोगों का समूह होता है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, ठीक है। मतलब राजनीतिक दल क्या है? लोगों का एक समूह है जो कैसा कार्य करता है, मतलब चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, ठीक है। तथा समाज के हित के लिए कुछ नीतियाँ व कार्यक्रम भी बनाता है ताकि जनता से जो वोट है वो ले सके, ठीक है।
जिससे जनता प्रसन्न हो और उसे ही वोट करे। चुनाव जीतने के बाद फिर वो जो नीति वो लागू करता है, जो नीति वो बताता है जनता को, जनता के सामने जो नीतियां रखता है, उन्हीं नीतियों को फिर वो लागू करने का प्रयास भी करता है जब चुनाव जीत जाता है। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वो है राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। ठीक है, राजनीतिक दल की जो विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्टियां होती हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तो उन सभी पार्टियों का जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे राजनीतिक दल की जो विशेषता है वो है, राजनीतिक दल समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियाँ व कार्यक्रम बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये नीतियाँ बनाते हैं और कार्यक्रम बनाते हैं, क्योंकि अगर नीति और कार्यक्रम नहीं बनाएंगे तो जनता उनको वोट ही न देगी। ठीक है, तथा चुनाव जीतने के लिए बनाई गई नीतियों को लागू भी करते हैं वो। ठीक है, कोई चुनाव जीतने के बाद लागू करता है तो कोई पहले ही लागू कर देता है। ठीक है, जैसे अपने भारत में ही अपने मध्य प्रदेश में देख लें तो शिवराज सिंह चौहान ने जो है तो लाडली बहना योजना चुनाव जीतने से पहले ही जो है तो लागू कर दी थी। ठीक है, ताकि जनता प्रसन्न हो और उन्हें ही वोट करे, तो इसीलिए जो है उनकी सरकार पुनः से बनाई गई थी। ठीक है, अगला जो राजनीतिक दल के कार्य है, राजनीतिक दल जो विशेषताएं हैं वो है 3 हिस्से होते हैं। राजनीतिक दल के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। यह राजनीतिक दल की एक विशेषता है कि राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं, उसमें नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक शामिल होते हैं। ठीक है, अगली जो राजनीतिक दल की विशेषता है वो है राजनीतिक दल अपने दल की जो मजबूती है उसको दर्शाते हैं जनता के सामने। ठीक है बच्चों, अगला नंबर वाला जो प्रश्न है उसको नोट करिएगा, शासक दल किस दल को कहते हैं। ठीक है, तो जिस दल का शासन हो, ठीक है, चाहे भाजपा का शासन हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो, जिसकी सरकार बनी हो, ठीक है, वही दल शासक दल कहलाता है। क्या कहलाता है, शासक दल कहलाता है। ठीक है, अगला वाला जो प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर 5, विरोधी दल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विरोधी दल मतलब जो विपक्ष में होता है। जैसे अभी वर्तमान में जो राहुल गांधी है वो विरोधी दल में है और नरेंद्र मोदी की तो सरकार ही बनी हुई है। ठीक है, और राहुल गांधी जो है वो विरोध में है। ठीक है, यानी कि कांग्रेस सरकार जो है वो विरोधी दल है। तो चुनाव हारने वाले दल को विरोधी दल कहते हैं। जो शासक दल विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं तथा सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं और जनता को शोषण होने से बचाते हैं। ठीक है, और जो वर्तमान में सरकार है उसको नियंत्रित भी करते हैं वो। ठीक है, जनता के हित में अगर कोई नीति नहीं बनाती है, कोई योजना नहीं बनाती है तो उस पर वो एक्शन लेते हैं। ठीक है, जो विरोधी दल होते हैं। अगला वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, कि एक दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक दल का मतलब होता है एक ही दल हो, जहाँ पर जो है तो केवल एक ही राजनीतिक दल को जो है तो राजनीति में भाग लेने का अधिकार हो, उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन में है, चीन में केवल एक ही दल होता है। ठीक है, जो चुनाव लड़ लेता है, मतलब निर्दलीय हो जाता है, उसको कोई चूज नहीं करता है। ठीक है, उसका चुनाव होता ही नहीं है क्योंकि वो अकेला है ना। तो यह एक वह व्यवस्था होती है जिसमें देश का केवल एक ही राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने का अधिकार होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, वो है द्विदलीय व्यवस्था क्या है। तो यह वह व्यवस्था होती है जिसमें 2 राजनीतिक दल, कितने, एक दलीय व्यवस्था में एक राजनीतिक दल, द्विदलीय व्यवस्था में 2 राजनीतिक दल राजनीति में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, इसे ही द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था इंग्लैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला वाला जो प्रश्न है वो है बहुदलीय व्यवस्था।
मैंने एक दलीय बता दिया, दो दलीय बता दिया, अब आता है बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, तो यह वह व्यवस्था होती है जिसमें देश में दो से अधिक राजनीतिक दल राजनीति में भाग लेने का अधिकार रखते हैं या चुनाव में भाग लेने का अधिकार रखते हैं, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की व्यवस्था आपको भारत व फ्रांस में देखने को मिल जाएगी। कहाँ कहाँ मिलेगी? भारत व फ्रांस में देखने को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, गठबंधन क्या है? ठीक है, तो जब गठबंधन का मतलब होता है गठजोड़ या कि जो है तो बंध जाना। ठीक है, हाथ मिला लेना ही गठबंधन है। जैसे कि जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में दो से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग ले सकते हैं और सत्ता में आने के लिए एक दूसरे से वो हाथ भी मिला लेते हैं। अगर हार जाते हैं तो वो फिर हाथ मिला लेते हैं दूसरे से, ताकि जो है तो हमारी सरकार बन जाए। ठीक है, जैसे 10 लोग चुनाव लड़े हैं। ठीक है, 10 लोग चुनाव लड़े हैं तो उनमें से एक तो सबसे ज़्यादा वोट पाया हुआ है, बाकी जो 9 लोग हैं वो कम वोट पाए हुए हैं। लेकिन अगर 9 के 9 लोग जो थोड़ा बहुत वोट पाए हैं, ये सब लोग जब इकट्ठा कर लेंगे वोट, तो उस अकेले वाले वोट से इनकी वोटें ज़्यादा होंगी, तो फिर इन्हीं की सरकार बनेगी। इसी को गठबंधन सरकार भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 10 की मिली जुली सरकार किसे कहते हैं? ठीक है, तो जब विधानमंडल में एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाती। ठीक है, एक राजनीतिक दल को जब बहुमत नहीं मिल पाती तो कई दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, जिसे मिली जुली सरकार कहते हैं। 2004 में ऐसी सरकार बनी थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद वो भी केंद्र में यह बनी थी। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है बच्चों, इसको भी नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे प्राप्त होती है? ठीक है, तो जब कोई राजनीतिक दल राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वोटों का 6% या उससे अधिक वोट भी वो प्राप्त करे और इसके अलावा कम से कम 2 सीटों पर वो जीत भी दर्ज करे, तब तो उनको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलेगी। लेकिन अगर वो 6% वोट नहीं पाता है और 2 सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाता है, तो उनको राजनीतिक दल के रूप में उनको मान्यता नहीं मिलेगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि भारत में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नाम। भारत में जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है वो केवल 7 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है बहुजन समाजवादी पार्टी, चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और पांचवा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। छठवां जो राजनीतिक दल है जिनको जो है राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और 7वां है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ये 7 जो है तो ऐसे दल हैं जिनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अगला वाला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, लोकतंत्र में विपक्ष के कार्यों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो लोकतंत्र के विपक्ष में जो कार्य है वो निम्न है, विपक्ष के कार्य। ठीक है, जैसे विपक्ष कौन हो गया, जैसे इस समय वर्तमान में विपक्ष कौन है, राहुल गांधी जो है वो विपक्ष में है, कांग्रेस के हैं विपक्ष में है, क्योंकि विपक्ष की जो सरकार है कांग्रेस सरकार वो तो बनी नहीं है। सरकार किसकी है? गठबंधन सरकार है। ठीक है, केंद्र में, और राज्य में जो है तो भाजपा की सरकार है। तो जो कांग्रेस की सरकार है, जो राहुल गांधी हैं वो विपक्ष में है, तो उनके कार्य क्या होंगे? उनके कार्य होंगे कि सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाना। निरंकुशता का मतलब है कि जब जनता का वो शोषण वगैरह करे, है ना, जनता का अगर शोषण कर रही है, जनता के कहे मुताबिक अगर कार्य नहीं कर रही है, तो उनकी इस निरंकुशता पर रोक लगाना यह विपक्ष के कार्य हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विपक्ष पार्टी का प्रमुख काम है कि अगर बहुमत से बनी सरकार जनता के हित व भलाई के लिए काम नहीं करती है, उनका शोषण करती है,
तब उसे नियंत्रित करना होता है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम होता है विपक्ष का कि जनमत की अभिव्यक्ति करना, यानी कि विरोधी दल सरकार वह जनता के बीच कड़ी का काम करती है। ठीक है, विरोधी दल सरकार जो होती है वह जनता के बीच कड़ी का काम करती है। ठीक है, जनता की इच्छाओं और भावनाओं तथा उनकी प्रतिक्रियाओं को जो है संसद तक पहुंचाती है। यह विपक्ष के कार्य हैं कि विपक्ष जो है तो जनता की इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को, प्रतिक्रियाओं को संसद तक पहुंचाए। ठीक है, और इसी में जो है तो आगे देखेंगे कि वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत करना। ठीक है, विरोधी दल वैकल्पिक सरकार भी प्रस्तुत करती है। यदि किसी समय अचानक सरकार त्यागपत्र दे दे तो विरोधी दल तुरंत एक नई सरकार का गठन कर सरकार की बागडोर संभाल लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।